हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग में आज हम लोग स्विच केस सीखने वाले हैं। ठीक है ना। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? SWITCH स्विच केस। ठीक है। तो स्विच केस को समझाने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और उस प्रोग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो प्रोग्राम कैसा होगा? मान लीजिए कि हम लोग को 1 से लेके 10 तक का मतलब वैल्यू यूजर से लेना है। और अगर यूजर 1 लिखता है तो हम लोग 1 प्रिंट करवाएंगे। अगर यूज़र 2 लिखता है तो हम लोग को 2 प्रिंट करवाना है। अगर यूज़र 3 लिखता है तो हम लोग को 3 प्रिंट करवाना है। एंड सो ऑन ये जाएगा कहाँ तक? 10 तक जाएगा। ठीक है ना। ये एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है। और एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग ए से लेके डी तक का वर्ड प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि अगर यूज़र ए देता है हम लोग को कैरेक्टर में तो हम लोग APPLE एप्पल प्रिंट करवाएंगे। अगर बी देता है तो हम लोग बॉल प्रिंट करवाएंगे। अगर सी देता है तो हम लोग कैट प्रिंट करवाएंगे। और अगर डी देता है तो हम लोग डॉग प्रिंट करवाएंगे। इस तरह से। और इस दोनों प्रोग्राम को करते करते मैं आपको स्विच के समझाऊंगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और देखिए, जैसा कि हम लोग नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, आज भी मैं नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने sw.c नाम से फाइल को सेव करके रखा है। और आप सबको ही पता होगा कि सी का एक्सटेंशन .c होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है प्रोग्राम में? हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, मतलब एक फ़ाइल इंक्लूड करते हैं। और फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैच इंक्लूड लिखना होता है। फिर इस तरह से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन के अंदर में उस फाइल का नाम लेना होता है। जैसे कि अभी जो फाइल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है studio.h। उसके बाद मेन फंक्शन, तो यहाँ पे मैं int मेन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसका डाटा टाइप int है तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि रिटर्न 0 भी लिख देते हैं, रिटर्न 0। अब वापस यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमको चाहिए। ठीक है। और इस वेरिएबल में यूजर से हम लोग नंबर लेंगे, इसीलिए इसका डाटा टाइप क्या रखा मैंने? int रखा। और इसका नाम मैंने नम रखा। अब ये वैल्यू यूजर से हम लोग को लेना है तो यूजर को मैसेज प्रिंट देना होगा ना। तो यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग मैसेज डिस्प्ले करवा सके यूज़र को। तो यहाँ पे मैसेज होगा इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है। और यहाँ अगर मैं ऐसे स्लैश नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्कैन एफ लिख रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे %d, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेने वाले हैं इसीलिए। और फिर यहाँ पे मेरे को अपना वेरिएबल का यहाँ पे रेफरेंस देना होगा, तो यहाँ पे मैं एंड उसके बाद नम ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। अब यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो कहाँ पे? ये जो नम नाम का वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे स्विच। अब स्विच के अंदर में देखिए, स्विच के अंदर में उस वेरिएबल को हम लोग पास कर देंगे। और जो भी केसेस देंगे उस वेरिएबल का वैल्यू के ऊपर में वो डिपेंड होगा कि कौन सा केस चलना है, कौन सा केस नहीं चलना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। जैसे मैं यहाँ पे केस 1 लिख रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ऐसे थोड़ा ना 1 लिखूँगा मैं। यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा? प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर 1 वैल्यू आता है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाए, ऐसे करके। इसी प्रकार से मेरे को 10 ठो केस चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 से लेके 10 तक का फिगर में जो नंबर ले रहे हैं उसका हम लोग वर्ड में प्रिंट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे
3 4 5 6 6 6 6 7 8 9, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, और एक चाहिए हमको यहाँ पे, और ये हो गया आपका 10। अब उसी प्रकार से यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे EIGST 8, और यहाँ पे SEVEN 7, और यहाँ पे SIX 6, और यहाँ पे FIVE 5, और यहाँ पे FOUR 4, और यहाँ पे THREE 3, और यहाँ पे TWO 2। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, मगर कुछ कुछ चीज़ अभी भी इसमें बाकी है, मगर पहले मैं समझाऊंगा कि उसको क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो इतना लिख दिया मैंने, और इसको एक बार मैं यहाँ सेव कर दे रहा हूँ। एंड देन देखिए यहाँ पे ये फोल्डर, मतलब ये फाइल जिस फोल्डर में, उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब इसको मैं क्या करूँगा, CMD में, ये जो मेरा पाथ है इस फोल्डर का, इसको हम लोग CMD, दैट मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने के लिए ऊपर में एड्रेस में CMD लिख करके इंटर मार दीजिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपका पाथ था ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएगा। अब इसको रन करवाने के लिए क्या करना होगा, GCC लिखना होगा, और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम मैंने दिया था sw.c, और उसके बाद में इसका भी मैं कुछ नाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं /0 दूंगा और sw.exe लिख दूंगा। ठीक है, sw.exe इसका नाम हो जाएगा। इंटर। देखिए अब ये एग्जीक्यूट मतलब कंपाइल हो गया, कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हुआ। अब ये जो sw.exe है, इसको मैं रन कराऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है कि इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। अब मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। तो यहाँ पे 2 लिखने से हुआ क्या, आप गौर करिएगा कि ये 2 को तो प्रिंट किया, मगर उसके बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको प्रिंट कर दे रहा है, 1 को छोड़ के, क्योंकि मैंने 1 नहीं दिया था, मैंने 2 से स्टार्ट किया था। तो क्या होता है कि स्विच केस में, इसको पहले मैं हटा दूं, और इसको भी मैं नहीं, तो इसको मैं रहने देता हूं, और वापस यहाँ आ जाते हैं। स्विच केस में होता क्या है कि जैसे ये चालू हुआ था, है ना, अगर मैं यहाँ पे मतलब इसका जो वैल्यू है केस 2 से चालू होगा, तो ये कंटिन्यू क्या होगा, पूरा लाइन प्रिंट हो जाएगा, जितना भी केस होगा उसके बाद जो भी केस होगा वो सारा प्रिंट हो जाता है। इस कारणवश हर एक केस के बाद में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए केस 1 के बाद में ब्रेक लगेगा, फिर केस 2 के बाद में ब्रेक लगेगा, फिर केस 3 के बाद में ब्रेक लगेगा, फिर केस 4 के बाद में ब्रेक लगेगा, फिर केस 5 के बाद में ब्रेक लगेगा, फिर केस 6 के बाद में ब्रेक लगेगा, फिर केस 7 के बाद में ब्रेक लगेगा, फिर केस 8 के बाद में ब्रेक लगेगा, और फिर केस 9 के बाद में भी ब्रेक लगेगा, और फिर केस 10 के बाद में भी ब्रेक लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूं एंड वापस से अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊं, और यहाँ पे इसको फिर से एक बार रन करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रोग्राम को एडिट किए हैं। तो इसको फिर से मैं रन करता हूँ। रन करने पे यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। क्यों, मिसिंग टर्मिनेटर साइन। अच्छा, कहीं पे टर्मिनेटर साइन मैंने मिस किया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग CLS करके क्लियर कर देते हैं। और वापस यहाँ पे मैं देखता हूँ कि टर्मिनेटर साइन क्या हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हूँ तभी ये वाला पार्ट मेरा मिट गया गलती से। अभी ठीक है, अभी वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और फिर से एक बार इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब कोई भी एरर नहीं दिखाया हम लोगों को। और अभी अगर मैं sw.exe लिख कर इंटर मारूँ,
तो अगर अब मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो देखिए मेरे को सिर्फ 5 देखने को मिल रहा है, गौर करिए। अब इसके बाद 5 के बाद में जैसे 6 7 8 9 10 था वो नहीं प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोग ब्रेक का यूज़ कर दिए है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, जैसे कि अभी अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूं और यहाँ पे अगर मैं 11 दे देता हूँ और इंटर मारता हूँ तो देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैसेज था 1 से लेके 10, मगर यूज़र फिर भी अगर वो 11 देता है तो यहाँ पे उसको मैसेज कोई भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन के लिए यहाँ पे हम लोग के पास में डिफ़ॉल्ट रहता है, डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे PRINT प्रिंट एफ, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र को हम लोग बोल सकते हैं कि प्लीज़ इंटर ए वैलिड नंबर। ठीक है ना, और प्लीज़ इंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 10, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, कोई जो मैसेज आपको डिस्प्ले करवाना है आप यहाँ पे लिखिए। इसको मैं फिर से सेव करता हूँ एंड अगेन यहाँ ले जाता हूँ और इसको फिर से मैं एक बार कंपाइल करता हूँ एंड देन अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा और अभी मैं 12 लिख रहा हूँ। देखिए 1 से 10 में ये 12 नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज जो होगा वो प्रिंट होगा और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ इंटर ए वैलिड मैसेज। तो आई होप कि आप लोगों को स्विच के समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रोग्राम हम लोग देखें, एक प्रोग्राम मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं वैसे रहना चाहता हूँ। अब इस प्रोग्राम में हम लोग कौन सा करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ए से लेके डी तक का हम लोग क्या करेंगे, वर्ड डिस्प्ले करवाने वाले हैं। अगर कोई बंदा ए लिखता है तो एप्पल, बी लिखता है तो बॉल, सी लिखता है तो कैट और डी लिखता है तो डॉग दिखाना है। तो अब क्या है कि अब हम लोग ए बी सी डी लेंगे तो जाहिर सा बात है यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसका डाटा टाइप कैर होगा और यहाँ पे आप फिर जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे CH दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैं हम लोग यूज़र को बोलेंगे क्या, इंटर ए कैरेक्टर, इंटर ए लेटर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लेटर फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड नहीं, फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके डी तक हम लोग बोल रहे हैं। आपको जहाँ तक बनाना आप लीजिए, मेरे को तो ए से लेके डी तक लेना है। ठीक है, और उसके बाद में और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हम लोग किस डाटा टाइप का वैल्यू यूजर से लेने वाले हैं, कैरेक्टर। तो यहाँ %C लेना होगा हम लोग को। और अब यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम CH हो गया है तो हम लोग यहाँ CH कर देंगे और स्विच के अंदर में अब इस वेरिएबल के अनुसार हमारा केस रन होगा तो यहाँ पे हम लोग CH दे देते हैं। अब यहाँ पे जैसे केस 1 था तो अब ये यहाँ पे केस क्या होगा, कैरेक्टर है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमको यहाँ पे A लिखना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे हम लोग A लिखेंगे एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंट ना करूँ, मान लीजिए कि कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ केस और उसके बाद में फिर यहाँ पे केस और मान लीजिए यूज़र अगर कैपिटल में A लिखता है तो ऐसे करके मैं दे देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं PRINT प्रिंट एफ और यहाँ पे APPLE एप्पल दे दे रहा हूँ, कुछ ऐसे। ठीक है ना, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके काम करता हूँ मैं पूरा यहाँ तक का मेरे को कोई काम नहीं है, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और ये ऊपर में जो हम लोग लिखे थे इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ 2 3 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्मॉल b लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे कैपिटल B, मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों के लिए काम कर जाएगा इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा BALL बॉल एंड देन यहाँ पे C और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल C और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैट, फिर यहाँ पे स्मॉल d एंड देन यहाँ पे कैपिटल D और यहाँ पे मैं लिख दूँगा DOG डॉग। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में वैलिड नंबर के बजाय वैलिड कैरेक्टर लिख दूँगा मैं। ठीक है, अब वापस से इसको एक बार हम लोग सेव कर देते हैं ऐसे करके एंड देन हम लोग वापस यहाँ चलते हैं।
अब इसको फिर से क्या करना होगा, मेरे को रन करवाना होगा। और फिर अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊँ तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है इंटर ए लेटर फ्रॉम ए टू डी, और मैं यहाँ ए लिखकर इंटर मारता हूँ तो देखिए मेरे को एप्पल देखने को मिल रहा है। और एक बार मैं इसको CLS करता हूँ एंड देन अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल डी लिख रहा हूँ तो मेरे को डॉग देखने को मिल रहा है। मतलब स्मॉल लेटर के लिए भी काम कर रहा है और ये कैपिटल लेटर के लिए भी काम कर रहा है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको केस 1 2 3 ऐसे ही लिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैल्यू दे रहे हैं। मतलब कि आप 1 2 ले रहे हैं कि ABCD ले रहे हैं, जो भी वैल्यू लेंगे, जो आप इस स्विच के अंदर डालेंगे, जो वैल्यू आप इस स्विच के अंदर डालेंगे, आपको केस उसी के अनुसार रन करवाना होगा, केस उसी के अनुसार रन करवाना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप सबको पता ही होगा, अगर वैल्यू इंटीजर होता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसीलिए हम लोग केस 1 लिख रहे थे। मगर जब हम लोग कैरेक्टर दिए तो आपको पता होगा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, इसीलिए केस लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इस प्रकार से ए लिख रहे थे। तो आई होप कि आप सबको स्विच के समझ में आया होगा। अगर स्विच के समझ में आया हो और मेरा वीडियो आज का जो था अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।